आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। बिहार में आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा रद्द कर दिया गया है। 50% से 65% आरक्षण करने का फैसला रद्द कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा फैसला है। 65% तक जो आरक्षण की लिमिट बढ़ाई गई थी, उस फैसले को रद्द कर दिया है पटना हाई कोर्ट ने। यानी जो बढ़ा हुआ कोटा था उसे कैंसिल कर दिया गया है। पटना आपको सीधे लिए चलते हैं, रुपेश कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, जरा बताइए फैसले की क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल पटना हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है और बिहार सरकार को एक झटका लगा है। जो बिहार सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर 2023 को विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ था और जातीय जनगणना उसके पहले कराई गई थी और जातीय जनगणना में जो आंकड़े सामने आए थे उनके आधार पर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पास कर 50% के आरक्षण को 65% किया गया था और पहले से जो 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण था, यानी कि कुल मिलाकर 50% से बढ़ा करके 75% आरक्षण कर दिया गया था। उस 15% बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया है पटना हाईकोर्ट ने। और पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, भागवत शर्मा ने याचिका दायर की थी। मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा हमारे साथ हैं। क्या कहा है आज हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है गलत है। जिस तरीके से बिहार सरकार में जो नेता लोग थे, गलत तरीके से, तो बिहार में ये जनसंख्या वाला जो जांच जातीय जनगणना इन्होंने कराया गलत तरीके से, बिल्कुल फर्जी है ये। गलत तरीके से इन्होंने अपने फायदे के लिए, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इन्होंने जो काम किया ये गलत था। और उसी आधार पे फर्जी तरीके से इनका जो जातीय जनगणना था जो इन्होंने तैयार किया था, उसी आधार पे इन्होंने बिहार में आरक्षण सबको दे दिया और वो गलत था। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए लागू रहेगी। अब इन लोगों ने अपने जातीय पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए इन लोगों ने गलत तरीके से हर चीज़ को बढ़ावा दिया। उसको रोक लगाने के लिए हमने कुछ माह पूर्व पिटीशन दायर किया था और उसमें आज रोक लगी है। कोर्ट ने रद्द किया है। कोर्ट न्याय चाहती है। कोर्ट चाहता है जातीय उन्माद ना फैले, धार्मिक उन्माद ना फैले और जो नेता लोग अपने पॉलिटिक्स के लिए ये जो आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, इसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया है। और ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से एक वर्ग को आज टारगेट किया जा रहा है, आज सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा भी हमारे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमने पिटीशन दायर किया था और आज एक लंबे संघर्ष के बाद, एक बड़ी संघर्ष के बाद हमारी जीत हुई है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने फैसला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है और सभी लोगों ने इन मामलों को सुना, समझा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तभी इस पे रोक लगा है, तभी इसको रद्द किया गया है। तो ये बिहार की राजनीति को एक अलग तरीके से, जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ये आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उसमें कुछ लोगों ने ये समझा कि ये हमारी बड़ी जीत है कि किस तरीके से किनके आंकड़े बढ़े हुए पाए गए थे। अति पिछड़ों का आंकड़ा किस तरीके से, एक वर्ग का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ पाया और उसी बात से पूरी राजनीति शुरू हो गई कि आंकड़े में गड़बड़ी की गई है, किसी खास वर्ग के आंकड़े को जानबूझकर बढ़ा करके दिखाया गया है और उसी आधार पर उनका आरक्षण भी बढ़ा दिया गया है। ये राजनीति लंबे समय से होती रही। याचिका यहाँ पर दी गई थी और मार्च में सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित लिया था और आज जो चीफ जस्टिस हैं उनकी खंडपीठ ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। बिल्कुल बड़ी खबर बता रहे हैं रुपेश की आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जहां बिहार में आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा रद्द कर दिया गया है। 50 से 65% आरक्षण करने का जो फैसला है उसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आई।